ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ताकि अगर कोई मौजूद नहीं है तो उसको भी जो है वो ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आज का दिन जो है वो हमने मिड टर्म को डिस्कस करना है। अगरचे आपका लेक्चर जो है वो स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, उसके भी कुछ कंटेंट्स अवेलेबल हो गए हैं। कंप्लीट पूरा तो नहीं कर पाया मैं उसे, लेकिन कुछ एक सेशन के कंटेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। एनी हाउ, आज हम मिड टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोर्स मॉनिटरिंग शीट हमने बनाई थी शुरू में। ये टेंटेटिव होती है क्योंकि जो है वो फिक्स जो है वो सेकंड जब हम पढ़ाते हैं ना सेकंड टाइम, उस वक्त हम इसको फिक्स कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, कुछ नई बुक्स आ जाती हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ जाते हैं, तो वो हम फिर कोशिश करते हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लें। तो इस सिस्टम में प्राइमरीली जो कोर्स इनिशियली डिज़ाइन किया था वो तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स के हवाले से किया था। फिर बाद में जो है वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के आइटम्स भी आ जाते हैं। तो आज हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यकीनन आपने कोर्स इंफॉर्मेशन शीट से देख लिए होंगे। प्राइमरीली हमारे तीन आउटकम्स इसमें हैं। द कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू obviously the subject, and the explanation how we can profile an embedded system using UML। जो मॉडलिंग लैंग्वेज है, किसी भी चीज़ को मॉडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट डायग्राम्स which represents different aspects of a system। ज़रूरी नहीं वो embedded system हो, वो कोई प्रोसेस भी हो सकता है। Then the third one is the design, is software architecture for the real time। इसमें जो दो हमारे ग्रुप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है सिलेक्टेड टॉपिक इन सॉफ्टवेयर, और जो सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी उनके लिए हम रिपोर्ट्स और जो क्या कहते हैं अलग से, ताकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हमने इंक्लूड करने हैं और कुछ किए भी हैं जिसमें जो फोकस है वो उनका जो एरिया है वो भी किसी हद तक कवर हो जाए। द लास्ट वन इज प्राइमरली ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं जो अवेलेबल हैं, और एक दो डेमोन्स्ट्रेशन हमने भी बनाई है, उसको भी हम जो है वो जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर प्राइमरली स्टडी क्योंकि एक प्रैक्टिकल से इसका ताल्लुक है। फिर हम कोर्स ब्रेकडाउन पे जाते हैं। अगर देखें हम तो सबसे पहला जो प्राइमरीली हमारे पास मिड टर्म से पहले है वो हमने जो ब्रेकडाउन दिया था वो एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। और चूँकि ये कोर्स एम्बेडेड सिस्टम पे डिज़ाइन हुआ था, ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो एम्बेडेड सिस्टम से ही हमने लेके डिज़ाइन कर दिया। अब हम चले जाते हैं जो हमने स्टडी किया है। सबसे पहले हम लेक्चर स्लाइड्स 1 पे जाते हैं। लेक्चर स्लाइड 1 जो थी वो हमारी इंट्रोडक्शन टू रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। अगर आप देखें तो इसमें टोटल 10 स्लाइड्स। जो मेन चीज़ है इसमें वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है और थोड़ा सा जो एम्बेडेड सिस्टम और जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा कि कैसे जो है वो ओवरलैपिंग होती है। इसके बाद चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, ये इत्तेफाक से किताब का भी चैप्टर 2 है, लेकिन ज़्यादा स्लाइड नहीं है। इसमें तकरीबन 11 स्लाइड्स है। अगर पहले वाली स्लाइड निकाल दें तो 10 स्लाइड ही बनती है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज बिल्डिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है वो एक टिपिकल एग्जांपल जो है वो दी गई है। अगर आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है तो आपने देखा होगा कि इससे लिंक के क्वेश्चन जो है वो भी हमने आपको दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा जो है वो कुछ भी नहीं, माइक्रो प्रोसेसर का रिव्यू है। आमतौर पे माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स जो है वो में अवेलेबल होता है और इसमें ज़्यादा स्लाइड्स इसमें मिलेंगे। 10 स्लाइड्स है टोटल, और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से लिंक कुछ जो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है इंटरप्ट का,
तो हम एक क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन होगा वो हम इस इंटरप्ट के चैप्टर से जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो आपको क्विज या असाइनमेंट दिया गया तो उसमें जो असेसमेंट है उसमें आपसे ये जो 9th जो स्टेप है इसके बारे में पूछा गया था कि 9th स्टेप जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या है। फिर इसमें एक दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें जो है वो 2-3 कंसेप्ट हैं। एक तो चेनिंग का कंसेप्ट है, प्राइमरली हो यही रहा होता है कि जो है वो यूज़र एक इंटरप्ट डिज़ाइन करता है। सॉफ्टवेयर वालों के लिए थोड़ा सा आसान है इसको समझना, लेकिन यू समझे कि यूज़र एक फंक्शन डिज़ाइन करता है जो इंटरप्ट को यूज़ कर रहा होता है और प्राइमरली उसके बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बैकग्राउंड में बायोस जो है वो चल रही है। इस प्रोसेस को चेनिंग कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ये कैस्केडिंग में भी आ जाता है जब एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एक से ज़्यादा जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स है उनको यूज़ कर रही होती है। इसी तरीके से जो है लास्ट में जो 2 participants have some questions. ओके, यहीं मैं ब्रेक कर लेता हूँ थोड़ा सा और आपसे कोई क्वेश्चन है तो उसकी तरफ चले जाते हैं। जी, 2 participants have some queries and some questions. अदील आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि आपने 2 क्विज 2 असाइनमेंट जो रखे हैं इनकी कोई डेट है, हम कभी भी दे सकते हैं? जी, मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको मैसेज तो दिया, हो सकता है वो अंडरग्रेड के लिए हो। एनी हाउ, जैसे मिड टर्म आपका हो जाएगा तो हम उस पर डेडलाइन असाइन कर देंगे। ठीक है, वैसे आप ज़रूर कर लें। क्विज की 2 अटेम्प्ट्स हैं तो एक अटेम्प्ट तो आप जी किसी भी टाइम कर लें। जी सर, और 2 कोई अटेम्प्ट सवाल क्या मतलब सर? यानी 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। इसमें ऑप्शन आ जाएगा। जी आप बताएं फरहान, आप कुछ पूछना चाह रहे सर मेरा भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने उस पर देखा था कि 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विज़ेस हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा था कि सर एक तो उसकी ड्यू डेट बता दें, दूसरा अभी आपने जैसे क्लियर कर दिया कि 2 दफ़ा इसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था बेसिकली। क्विज तो 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन असाइनमेंट एक ही दफ़ा सबमिट होगी। इसकी सर डेट लाइन, अभी ड्यू डेट आपने नहीं, अभी डेट नहीं उसकी असाइन नहीं की है। डेट इंशाल्लाह मिड टर्म 2 हफ्तों की डिजाइन डेट दे देंगे, क्योंकि फिर उसको भी हमने रिजल्ट में इंक्लूड करना है ना, ताकि ठीक है सर, ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर कर लें नहीं इंडिविजुअल। सर, मैं बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा था मैं सर ना कि ताकि इसको अटैम्प्ट करना है तो इसको अभी कर लें, वरना फिर जैसे आप कहें। ठीक हो गया। चलें, और किसी का कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपसे हमने 15 से 20 मिनट ही लिए थे, जिसमें से 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो इंटरप्ट में हमने एक सवाल रख लिया। इसके बाद हम जो है वो एम्बेडेड सिस्टम बूट प्रोसेस में देख लेते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि परेशानी वाली हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये एक डायग्राम ही है। अगर आप समझे तो ये डायग्राम एक अच्छी, यानी जो लास्ट इसकी स्लाइड है, एक अच्छा सवाल इसमें से बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम चले जाएं कि इंट्रोडक्शन टू यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो इसमें जो प्राइमरी स्लाइड है, इसमें कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है, सिंपली डायग्राम्स हैं और उन डायग्राम्स के बारे में बताया गया। डायग्राम इस तरह की होती है, उसमें एक स्टार्ट होता है, फिर आखिर में एक एंड होता है, दरमियान में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो कि सब प्रोसेस यानी कि एक और जो प्राइमरी जो डायरेक्शन है वो ले लें, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर कंडीशन मेट ना हो तो एक पार्ट ही काफ़ी होता है। इसी तरीके से स्टेट मशीन की डायग्राम बताई गई थी, जिसमें आमतौर पे इनपुट और आउटपुट का जिक्र होता है, और कुछ इनपुट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो जो डायग्राम है, जो स्टेट है वो सिस्टम की, वो चेंज होती है। इस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स की हद तक आई थी और ये यूज़ केस है। तो जो है वो डायग्राम्स एग्जांपल की सूरत में आई है, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू यूएमएल है ना। इसके बाद जो लास्ट जिस पे हम फोकस करना चाहेंगे वो ये आपके लेक्चर स्लाइड्स 10 है, जिसमें हार्मोनी डेवलपमेंट प्रोसेस है।
अच्छा, एक सवाल इसमें से कर लेते हैं, ये जो हार्मोनी डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो आपके दो क्वेश्चन इस तरह के बन जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा इंटरप्ट में से, एक क्वेश्चन जो है वो हार्मोनी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर से बन जाएगा। अच्छा, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको ये डायग्राम दे देते हैं, इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर दें इन योर ओन वर्ड्स, और इसी डायग्राम की प्राइमरीली एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं चाहता हूँ कि वो तो आप जरूर कर लो। देखिए वो ये जो डिलीवरी प्रोसेस है ना, स्लाइड नंबर 30 है, ये डिलीवरी प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगरचे ये एजाइल व्यू भी ठीक डायग्राम है, लेकिन इसमें मसला ये जो नैनो साइकिल आई ओवरली है और ये बैकलॉग्स है, इनके अलावा कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है नहीं। एक्चुअल इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो उसने किताब में भी कहा है कि ये प्रैक्टिकल व्यू है। तो आप इस जो लेक्चर स्लाइड्स है इसको भी फोकस करें। तो एक इंटरप्ट हो गया, एक हार्मोनी डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया। तो अब दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि इन टॉपिक से आएंगे। तीसरा क्वेश्चन ओपन छोड़ दीजिए, वो फिर मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर लूंगा, और हम जो है वो लेक्चर स्लाइड्स 10 तक ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके लेक्चर स्लाइड 10 तक, अगरचे दो और लेक्चर स्लाइड्स हम दे चुके हैं 11-12, लेकिन 10 तक ही रहेंगे, जिसमें से आप 3 स्लाइड्स तो निकाल देना, 2, 4 और 6, 5 और 8 को शामिल रखें। ये 3 स्लाइड्स तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये केस स्टडीज है, रडार केस स्टडीज है, फ्री आरटीओएस, क्यूएनएक्स केस स्टडी है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना जो है वो सेक्शन उसको क्लोज कर रहा हूँ। अब आप लोग जरा कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। बासित कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। सर ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे पास मेथड होगा एग्जाम का, वो किस तरह से होगा कि आप हमें एक क्वेश्चन पेपर दे देंगे और वो हमें हैंड रिटन करके अपलोड करना होगा? क्योंकि सर जिस तरह आपने क्विज की बात की, तो मैंने अटेम्प्ट करने की उसको ट्राई की थी, तो वो टाइम विंडो बेस्ड था। तो सर टाइम विंडो बेस्ड में आजकल आपको पता है ये जो लोड शेडिंग वगैरह और ये चल रही है, इसमें ना काफ़ी इशू हो सकता है। तो बेहतर अगर आप ये सजेशन है, अगर आप इसको काइंडली कंसिडर करें कि एक पेपर दे दें उन्हें हम ना बाय हैंड लिख के, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारे पास ना लाइट और इसके कंस्ट्रेंट नहीं होते, हमें सिर्फ स्कैन करके अपलोड करना होता है। या कोई और मेथड है जिससे होगा पेपर, तो काइंडली वो आप एलेबरेट कर देंगे। देखें, आपका सवाल जो है पहले उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा ताकि तमाम स्टूडेंट समझ लें। आपका सवाल ये है कि जो मेथड है वो क्या होगा। तो उसमें जो है आपकी ईज़ है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाह रहे, मोबाइल बेस पे ही रहना चाह रहे हैं, तो आप जो हाथ से उसको क्या कहते हैं पेपर पे कर लें और उसका एक प्रिंट लेके, यानी स्क्रीन एक कैप्चर करके उसे, और उसको आप अपलोड कर दें। सिर्फ एक प्रॉब्लम उसमें ये है एलएमएस में कि 2 मेगाबाइट से अप पर जो है ना वो अटैचमेंट जो है ना उसमें जाती नहीं है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि अपना फोटो जो है ना वो वर्ड के डॉक्यूमेंट में डाल के, तो उसको फिर सेव करेंगे ना तो वो कंप्रेस कर देगा उसे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या पीडीएफ में कन्वर्ट कर। उसमें फ़ायदा ये आपको कि वो छोटे साइज़ की फाइल बन जाएगी और आप उसको आराम से अपलोड कर सकेंगे। बाज़ सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाता है, तो ऐसी सूरत में 20 मिनट के अंदर अंदर आप ईमेल करेंगे आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे, और इसके साथ साथ जो है वो एक ईमेल आपको हेल्प डेस्क पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, आप जल्दी से वो ईमेल एड्रेस नोट कर लें। और अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि ये ईमेल एड्रेस जो है ना ये हमदर्द.edu है, ठीक है सर। edu.pk नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा जो है वो हेल्प डेस्क एग्जाम का अकाउंट है, वो अभी मेरे पास इस वक्त उसकी, एक मिनट में देखता हूँ, शायद यहाँ पे कहीं लिखा हुआ हो।
helpdesk.exam, तो helpdesk.exam जो है ना ये, तो ये भी देख लेने देंगे कि ये जो है ये प्राइमरीली edu है या .pt, हाँ ये भी .edu अकाउंट है। तो ये 2 अकाउंट हैं जिन पे आपने ईमेल जो है वो करनी है, और ये ईमेल 20 मिनट के अंदर होनी चाहिए, यानी एग्जाम कंप्लीट होने के विदिन 20 मिनट्स रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है सर, थैंक तो यू। वो 21 मिनट को भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत सारे बच्चे जैसे ये मैसेजेस आ रहे हैं ना उनके, लेकिन उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। हालांकि हमने खुद उनको पर्सनली वो परस्यू किया था, लेकिन वो कहने लगे कि एग्जाम की कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता। तो ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसेस एग्जाम का है तो वो दे हैव एवरी राइट, हम उनको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कोई आखिरी सवाल आप लोगों का है तो पूछिए, फिर हम एंड कर रहे हैं मीटिंग को ना। सर मुझे ये पूछना था, एग्जाम में 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने एक इंटरप्ट का बता दिया और एक हार्मनी डेवलपमेंट के हवाले से आपने बताया क्वेश्चन, और तीसरा आपने कहा वो हम ओपन छोड़ रहे हैं। तीसरा ओपन से मुराद ये है कि वो मेरे ऊपर छोड़ दूं, बना दूं, कोई ना कोई आप मिक्स करके स्लाइड्स में से और इन्हीं किताब के इन्हीं टॉपिक से जो लिंक्ड है। जी सर। सही है ना? जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है सर, रखिएगा। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जामिनेशंस। तो जैसे ही फिर सर क्लास ड्यूरिंग एग्जाम क्लास नहीं होगी सर? नहीं क्लास नहीं होगी, क्लास फिर मिड टर्म खत्म बाद होगी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।